अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शिद्दत के सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर असरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपनी भाभी को कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने अपनी अलमारी के कपड़े वगैरह निकाल के इन्हें तरतीब दे रही हूँ। मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा। अलीज़ी आती है और कहती है कि तुम ऐसे करो, घुरोंदा के बच्चों के पास चली जाओ, वहाँ पर तुम्हारा दिल लग जाएगा और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अब तो तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है, तुम बिल्कुल भी कोई भी चीज़ की टेंशन ना लो के इतनी देर में। दूसरी तरफ यहाँ पर नौफल कहता है कि क्या बात है। प्रीज़े कहती है कि मैंने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी खुश ना करके खुश नहीं हो सकती। कि इतनी देर में वहाँ पर असरा भी पहुँच जाती है, वो उन दोनों की बातें सुन रही होती है। और नौफल कहता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, सुल्तान को हमने सबक सिखाया, और वैसे भी अगर हम ये सब कुछ ना करते हैं तो उसे कभी भी सबक नहीं मिलना था। कि इतनी देर में असरा चली जाती है उनके पास और जाकर कहती है कि आप लोगों ने सुल्तान के साथ क्या किया है और क्यों किया है, उसने आपका क्या बिगाड़ा है। नौफल कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि सुल्तान किस तरह का घटिया इंसान है। वो सारी बात बताता है कि किस तरह उसने प्रीज़े की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था, उसे पागल बना के छोड़ दिया था। प्रीज़े भी बेचारी बहुत शर्मिंदा होती है और कहती है कि मैं उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर मैं ना करती तो उसने कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं आना था। असरा जब ये बात सुनती तो कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, और वैसे भी उसने तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी, और जो कुछ आपने उसके साथ किया वो तो बहुत ही कम है, लेकिन आपको चलो सुकून तो मिल गया ना ये सब करके, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। यहाँ पर सरवर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी बहन को दोबारा से ज़िंदगी की तरफ किस तरह लेकर आए और उसकी सारी परेशानियाँ ख़त्म करे। यहाँ पर आ जाती है असरा की सास उसके पास और आकर कहती है कि मैं भी जा रही हूँ सुल्तान को छोड़कर हाला के पास, और मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। साथ ही वो हकीकत बताती है कि मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ। जब असरा को ये हकीकत पता लगती है तो कहती है कि आज तक आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि आप उसकी सौतेली माँ हैं, और अब क्यों मुझे बता रही हैं, और वैसे भी जब आप ही उसका साथ छोड़ रही हैं तो फिर मैं कैसे ये सब कुछ कर सकती हूँ। सुल्तान की माँ कहती है कि नहीं, वो बुरा इंसान नहीं था, बल्कि उसकी माँ ने उसके साथ गलत किया था, इसीलिए उन बाप बेटों ने ये सब कुछ किया है। कि इतनी देर में यहाँ पर सरवर पहुंच जाता है। वो अपने मालिक से पूछता है कि बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, कौन आया है, कहीं असरा से मिलने तो कोई नहीं आया, मैंने मना किया ना कि असरा से मिलने कोई भी ना आए। उनका मालिक बताता है कि सुल्तान की वालदा आई हैं, मैंने तो उन्हें मना किया था, लेकिन असरा बीबी खुद उन्हें अंदर लेकर गई हैं। ये बात सुनकर उसका भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में अंदर जाता है और जाकर कहता है कि मैंने आपको सख्ती से मना किया था कि मेरी बहन से मिलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिर आप क्यों उससे मिलने आई हैं, उसकी ज़िंदगी को बख्श दे, वैसे भी आपके बेटे ने जितनी उसकी ज़िंदगी को ख़राब करना था कर दिया। ये सब बातें सुनकर असरा कहती है कि भाई प्लीज़ आप आंटी को ये सब कुछ ना करें, उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, वो तो सिर्फ मुझे समझाने आई थी। सुल्तान की माँ कहती है कि मैं सिर्फ ये सब कुछ इसलिए कहने आई थी कि सुल्तान से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, कहीं बाद में उसे किसी चीज़ का पछतावा ना रहे, और कहती है कि मैं तो यही कहूँगी कि तुम एक दफ़ा उसे माफ़ कर दो। दूसरी तरफ यहाँ पर नौफल जाता है प्रीज़े के पास और उसे बुके देता है, और साथ ही उसे प्रपोज भी करता है और कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अगले हफ्ते मैं अपने घर वालों को भी लेकर आऊँगा और प्रॉपर तरीके से तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा और तुमसे शादी करूँगा। प्रीज़े जब इतनी इज्जत देखती है तो वो उसे भी बहुत अच्छा लगता है और कहती है कि मैं भी आपका कभी भी भरोसा टूटने नहीं दूंगी, और वो भी शादी के लिए हाँ कर देती, क्योंकि अब वो भी नौफल को पसंद करने लग जाती है। दूसरी तरफ असरा यहाँ पर आई होती है बाहर शयान के साथ खाना खाने की। इतनी देर में वहाँ पर अलियाना आ जाती है और आकर कहती है कि मैं तुमसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, शायद हम दोनों बात कर लें तो सारे मसले जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए और सारी गलतफहमियाँ भी ख़त्म हो जाए। लेकिन असरा कहती है कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती, वैसे भी ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से भी हो रहा है और मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन शयान उसे कहता है कि कोई बात नहीं अनु, तुम एक दफ़ा उसकी बात सुन लो, मैं थोड़ी देर में ऑर्डर देकर आता हूँ, और वो उठ के चला जाता है। तभी अलियाना उसे सारी हकीकत बताती है और कहती है कि हाँ, सुल्तान की आदत कुछ ऐसी सी है, लेकिन उसने अपनी लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं की है, वो लड़कियों का दीवाना है, लेकिन वो हमेशा तुम्हें अला रखता था। जब ये बात असरा को पता लगती है तो वो कहती है कि मैं कैसे मान सकती हूँ कि वो सब लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था, वो तो लड़कियों के साथ रूम में भी जाता होता था। तभी उसे सारी हकीकत बता देती है कि बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि हम दोनों अकेले थे, लेकिन उसने अपनी लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं की है। इससे पता लगता है कि उसके अंदर एक अच्छा इंसान भी है, लेकिन क्या करें, उसने भी ज़िंदगी की बहुत तलखियाँ बर्दाश्त की है, इस वजह से शायद वो ऐसा हो गया। असरा को भी ये सब बातें सुनकर एक सदमा सा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सुल्तान देखता है कि उसकी माँ अपना सामान वगैरह पैक कर लेती है और उसके बाप की दी हुई ज्वेलरी भी वापस करती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम रख लो, अब मैं इस घर से जा रही हूँ। सुल्तान बहुत ज़्यादा टूट जाता है और कहता है कि मुझे पता है आपको अब्बा की वसीयत से बहुत ज़्यादा सदमा हुआ है, मैं सब कुछ आपके नाम कर दूंगा, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर ना जाएँ, अगर आप भी मुझे छोड़कर चल जाएंगी तो मैं बहुत ज़्यादा अकेला रह जाऊँगा। उसकी माँ कहती है कि
मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, और वैसे भी जो तुम्हारी जीवन साथी है जब वही तुम्हारा साथ छोड़ रही है तो फिर कोई और तुम्हें कैसे अपना सकता है। तुमने अगर अपनाना है तो जाकर असरा को अपनाओ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक और शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।